नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में बेटी बचाओ अभियान के तहत कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है और हमें बेटियों की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सकारात्मक अभियान की सराहना की और जोर देकर कहा कि इस मुद्दे में कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। पटवारी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में अब पुलिस, सरकार और सब कुछ राज खत्म हो चुका है, बल्कि यहां जंगल राज कायम हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा देने का भी आग्रह कर लिया है। पटवारी का मानना है कि बेटी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। ड्रग्स की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है, अभी झाबुआ में भी। बात यह है कि जब हम बार बार कहते हैं कि ये सरकार चुनी हुई सरकार है नहीं, ये माफियाओं की सरकार है, ये मोहन यादव की भी सरकार नहीं है। अब ये ड्रग्स माफिया जिस तरीके से जितना जनता के डोमेन में आ रहा है, पब्लिक डोमेन, उससे 20 गुना ज़्यादा खप रहा है। इसका मतलब है कि कैसा प्रदेश बना दिया हमने। आप भोपाल की घटना हो, एक साल में अलग अलग शहरों की 5, 7, 8 घटनाएं हों, या कल झाबुआ की घटना हो, ये मैसेज है कि जितना ड्रग्स मध्य प्रदेश में है, देश में कहीं भी नहीं है। उड़ता पंजाब पीछे रह गया, उड़ता मध्य प्रदेश आगे हो गया। ये हालात कर दी बीजेपी की इस 25 साल की सरकार ने, शिवराज जी और मोहन यादव ने। तरह से पुलिस के साथ बिल्कुल सही है। अब देखो, सरकार का मद, सरकार से कैसी बेहोशी होती है सत्ता से, वो सरकार के सारे नुमाइंदों पे दिखती है। सरकार के जिससे सत्ता से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता हो, उनके नेता हो, नेताओं के पुत्र हो, सब बता रहे हैं कि हमारी सरकार है और गुंडा राज है यहाँ। अब बिहार से ज़्यादा, यहाँ पश्चिम बंगाल से ज़्यादा, यहाँ कोई राज्य प्रदेश का नहीं है। मैं दुनिया में ऐसी भयावता नहीं हो सकती है सत्ता का मत की जो मध्य प्रदेश में। उनके लिए तलब किया है आज बीजेपी ने, और 3 विधायकों से। तो मैं बार बार ये कहते हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी लोकतंत्र से प्यार नहीं करती है। विधायकों का जब हम कहते हैं कि माफियाओं का राज है, तो विरोधी हो सकते हैं, पर हम सवाल जनता के लिए उठाते हैं, प्रदेश के सम्मान के लिए उठाते हैं। मीडिया उठाती है तो भी सवाल ये होता है कि मीडिया तो चलो अलग अलग तरह के विचार हो सकते हैं, पर अब तो आपके दल के लोग कहते हैं कि आप माफियाओं की सरकार है। पुलिस और अधिकारियों के पैर छूते हुए विधायक मिल रहे हैं, अपनी जान की बचाने की गुहार करते हुए विधायक मिल रहे हैं। एक मंत्री, एक पूर्व मंत्री, एक फिर पूर्व मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ये नशेड़ियों का प्रदेश बना दिया बीजेपी ने। आखिर कैसा प्रदेश है, यही तो सवाल है। पत्र भेज रहे हैं कि विधानसभा में ये जो मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ में घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर के विधानसभा आज पूरे प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है। अलग अलग दल से चुन के जनप्रतिनिधि आते हैं, पर दायित्व सबका मध्य प्रदेश के समृद्धि का होता है, सुरक्षा का होता है। सारे जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए, उनको अपने धर्म का पालन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक अभियान चलाया है, बेटी बचाओ अभियान। उसके अंतर्गत उनको एक हम मेमोरेंडम दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि बेटियों को बचाने में दलगत राजनीति नहीं आ सकती, विचार नहीं आ सकता, पार्टी तेरी और विपक्ष मेरा ये नहीं आ सकता। सिर्फ आ सकता बेटियों की लाज बचाना है, उनकी सुरक्षा करना है। तो जनप्रतिनिधि सब एकजुट हो जाओ और सरकार पर दबाव बनाओ। जैसा मैंने जैसा कहा कि बार बार मोहन यादव गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी है। गृह मंत्रालय उनसे नहीं संभल रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं लिखित में उनसे आग्रह कर चुका हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि रोज़ मध्य प्रदेश भयावह स्थिति में आ गया। 18 बेटियों का रोज़ बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाला परिजनों पर गोलियां चलाता है और परिजनों को आग के जो बेटी हो गई उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है, आग लगा देता है। ये क्या हालात है? खंडवा का जो केस है, वो केस ये मैसेज देता है कि मध्य प्रदेश में अब सरकार का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज नहीं है, जंगल का राज है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये मुद्दा न केवल राजनीतिक है, बल्कि ये समाज की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का ये अभियान समाज में बेटियों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या सभी पार्टियां इस दिशा में आगे आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।